हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति में sin 45 डिग्री के मान जानेंगे कि 1/√2 कैसे आया। इससे पहले हम लोग आज दीपावली के पहला दिन एंट्री किया, प्रवेश किया, जिसको धनतेरस के रूप में हम लोग जानते हैं। आज हम लोग धनतेरस मना रहे हैं, आप लोग भी मनाएंगे। आप लोग धनतेरस के रूप में आज हमसे एक फार्मूला सीखिए जो कि है sin 45 डिग्री के मान, जो कि 1/√2 होता है। अब बात आता है कैसे है 1/√2 सर, ये चीज़ आज बताएंगे। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीवन में। धनतेरस के रूप में, धन के रूप में विद्या ग्रहण होवे, खूब खूब होवे ग्रहण। जिस तरह से धन होता है उसी तरह से विद्या ग्रहण होवे। खूब याद करिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। अब हम लोग जानेंगे कि sin 45 डिग्री के मान 1/√2 कैसे आया। इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज पारेंगे। क्या पारेंगे? समकोण त्रिभुज पारेंगे। समकोण त्रिभुज इस रूप में चला, ठीक है, जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण 90 डिग्री से कम हो। दो कोण 90 डिग्री से। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। ये हो गया कोण 90 डिग्री जो कि एकदम अस्टी खड़ा हो, लंब हो, ठीक है। अब इसको आप ए यहाँ थीटा मान लेते हैं, यानी 45 डिग्री के बाद कहा तो यहाँ पर 45, या तो आप यहाँ भी 45, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ए वाला मान लेते हैं हम ए। क्या मान लेते हैं? यहाँ पर भी आप ए मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों अस्टिक ए हो गया, मान लिए। अब ये वाला चीज़ कितना होगा सर? इसको आप निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम बाबू यहाँ पर नहीं मान के यही मानते हैं, दोनों ए है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अनुसार से आप पढ़े हैं कि जो थीटा रहता है उसका सामने लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब होता है। जो बच जाता है वो आधार होता है। तो हम लोग कर्ण बराबर एक सूत्र पढ़े हैं, कर्ण बराबर पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर पढ़े हैं, या कर्ण बराबर पढ़े हैं कि लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। पढ़े हैं सब ना? इसी तरह से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे बाबू कि कर्ण बराबर क्या होता है, ये जानेंगे। तो अंडर रूट होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप बताइए लंब इसमें कितना होगा? ये डिग्री के सामने लंब है, लंब का मान ए हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस में फिर यहाँ पर बाबू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ध्यान रहे, ये चीज़ निकाल रहे हैं तो आपको ए निकालना हो, एच का मान निकालना हो, लेकिन यहाँ पर देखिए ए आधार है, आधार इसमें कौन हो गया? ए हो गया, तो ए के फिर स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए अब ए स्क्वायर के गो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। अब बाबू आप बताना 2 का वर्गमूल नहीं होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता, इन 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √2 हो गया, √2 हो गया। ए स्क्वायर के ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू? ए आ जाएगा, यानी √2 इंटू ए, √2 इंटू ए हो गया कर्ण के रूप में। यानी कर्ण को दूसरा नाम क्या होता है सर? कर्ण का दूसरा नाम है एच। एच से हाइपोटेनस कहते हैं। एच बराबर हो गया √2 इंटू में ए। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, अर्थात पी कहते हैं। इसको बेस कहते हैं, बेस से होगा आधार हो जाता है, ठीक है। इसको हाइपोटेनस कहते हैं, एच से हाइपोटेनस। अब जानिए sin 45 के मान निकालते हैं। ये बताइए sin थीटा का मान क्या होता है? पीछे पढ़ा चुके आप लोग, sin थीटा बराबर पढ़े होंगे P/H। तो P/ कितना हो गया? H हो गया। अब बताइए यहाँ पर ये इसके अनुसार ये लंब हुआ, तो लंब के मान A है, लंब के मान A है, P का मान A है, P के मान A है। H के मान लाए कितना बाबू? √2 इंटू में ए। क्या लाएं? आप बताना सब है। यहाँ पर ए से ए क्या हो गया? ख़त्म हो गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √2। थीटा के मान हम 45 माने हैं, तो क्या sin 45 नहीं लिख सकते हैं? sin 45 के मान हो गया आपका कितना? 1/√2। और आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर से ये वीडियो आप देख सकते हैं, और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और आगे चैनल सब्सक्राइब कर